नमस्ते, मेरा नाम सरोज है और आज मैं फाइब्रोमाइल्जिया की सिम्पटम्स के बारे में बताऊंगी कि फाइब्रोमाइल्जिया की सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं और मुझे क्या-क्या सिम्पटम्स थे। और जहाँ तक फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्पटम्स का सवाल है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में सिर्फ पेन ही रहता है, उन लोगों को अदर सिम्पटम नहीं आते। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके सारे टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, आर्थराइटिस का टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है, तो डॉक्टर उनको फाइब्रोमाइल्जिया बता देते हैं। लेकिन वहीं दूसरे जो लोग होते हैं उनमें फाइब्रोमाइल्जिया के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, या यूँ कहें कि अनलिमिटेड सिम्टम्स आते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के। तो मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे आज मैं वो बताऊंगी। तो वो सारे सिम्टम्स मैंने लिखे हैं क्योंकि अनलिमिटेड सिम्टम्स थे। तो वो सिम्टम्स क्या थे? तो फर्स्ट जो सिम्टम था वो बॉडी पेन, और पेन भी इतना कि बेड से उठकर चलना फिरना, खुद का डेली रूटीन का काम करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मसल पेन, बोन पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, लेग पेन, या यूँ कहें कि बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहाँ पर पेन ना हो। तो अभी मैं पेन फ्री हूँ। तो दूसरा सिम्टम क्या था? दूसरा सिम्टम टिनिटस। जी हाँ, टिनिटस क्या होता है? जैसे कान में सूं सूं की आवाज़ आती रहती थी 24 आवर, और जैसे कुछ सीटी सी बज रही है, और वो आवाज़ सडनली स्टार्ट हो जाती थी, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, कभी बहुत धीरे हो जाती थी। तो ये इसको टिनिटस बोलते हैं, ये भी प्रॉब्लम थी। तीसरा जो सिम्टम्स था, कंटिन्यू रनिंग माइंड। कंटिन्यू रनिंग माइंड मतलब 24 आवर माइंड चलता ही रहता था, दिन में रात में। जब मैं रात को सोती थी तो थॉट नींद में चलते ही रहते थे, माइंड शांति नहीं था, लगता ही नहीं था कि मैं सोकर उठी हूँ, और यही हालत दिन में भी रहती थी। तो चौथा जो सिम्टम था, बॉडी इचिंग। बहुत ज़्यादा इरिटेशन, मतलब बॉडी इचिंग जब स्टार्ट होती थी तो फुल बॉडी में इचिंग आना आना स्टार्ट हो जाता था, और मुझे फटाफट सिट्राजिन लेना पड़ता था, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था इचिंग के कारण। टाइट फिटिंग के कपड़े पहनना, लेगिंग्स पहनना, ये तो मैं भूल ही चुकी थी। और जो पांचवा सिम्टम था वो था एंजाइटी। फाइब्रोमाइल्जिया में एंजाइटी भी होती है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, और हार्ट बीट वगैरह तेज़ हो जाती है। तो ये सब एंजाइटी के लक्षण है, और ये फाइब्रोमाइल्जिया में मोस्टली लोगों को आते ही हैं। और छठा सिम्टम बॉडी इम्बैलेंस। जब चलती थी तो मतलब बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती थी मेरी, बॉडी इम्बैलेंस ही रहती थी, जैसे इधर गिरूंगी उधर गिरूंगी, ऐसा फील होता था मुझे। और जो सातवां सिम्टम था, फैटिक। फैटिक, हे भगवान, इतना ज़्यादा फैटिक था कि सारे दिन मतलब थकान रहना बॉडी में, कुछ करने का मन नहीं करना, और थकान भी इतनी ज़्यादा कि ऐसा लगता था जैसे बस बेड पर ही रहूं, कुछ भी ना करूं, इतनी ज़्यादा थकान होती थी। और आठवां सिम्टम, जर्क। अब जर्क मतलब जैसे ही मैं सोती थी और सोते ही बॉडी में झटका सा लगता था, और नींद नहीं आती थी उस कारण। फिर सोती, फिर झटके स्टार्ट हो जाते थे। तो इस तरीके से झटके बहुत लगते थे मुझे सोते टाइम, और इससे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी वो चीज़ नहीं है। और जो नवा सिम्टम था, यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन तो मुझे इतने सालों तक रहा, मतलब हर ट्रीटमेंट लिया था मैंने यूरिन इन्फेक्शन के लिए, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, लेकिन किसी से ठीक नहीं हुआ था। और कुछ मेडिसिन तो मतलब सूट नहीं करती थी, और कुछ मेडिसिन सूट करती थी, तो जितने दिन दवा लेती थी उतने दिन यूरिन इन्फेक्शन ठीक रहता, उसके बाद फिर वापस वही हालत। तो इसका यूरिन इन्फेक्शन से भी मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और जो 10वां सिम्टम था, ब्लर विज़न। जी हाँ, ब्लर विज़न भी फाइब्रोमाइल्जिया में पेशेंट को होता है, जैसे धुंधलापन रहता है, आँखों में क्लियर नहीं दिखता है। चश्मा तो मुझे बचपन से लगा हुआ है, फाइब्रोमाइल्जिया तो बाद में हुआ था। चश्मा तो मुझे जब 10th में थी तब से ही लग गया था, मेरा विज़न कमज़ोर है स्टार्टिंग से ही।
लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया जब हुआ था तब मेरी आंखों में ब्लरनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो ये भी एक सिम्टम था। और 11वां सिम्टम माइग्रेन, 24 आवर माइग्रेन, मतलब रोना आता था माइग्रेन की वजह से, नीचे देखना या फिर ध्यान से किसी चीज़ को देखना, वो तो माइग्रेन के कारण मतलब कर ही नहीं पाती थी मैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेन था। डेली टेबलेट लेनी पड़ती थी मुझे, पेन किलर लेना पड़ता था। और 12वां सिम्टम एलर्जीज़, एलर्जीज़ ओ माय गॉड, मतलब डस्ट एलर्जी, इतनी डस्ट एलर्जी क्या, मैं तो यूँ कहूँगी कि हर चीज़ से जैसे एलर्जी होने लगी थी। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। खाना बनाती थी तो सब्ज़ी छोंकते टाइम उसकी भी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। शैम्पू, साबुन, सर्फ़, किसी भी कोई क्रीम वगैरह, इनकी स्मेल भी मुझे सूट नहीं होती थी, उनको मैं सूंघ नहीं पाती थी। और दूसरी जो एलर्जी थी वो मुझे फूड एलर्जीज़ भी हो गई थी फाइब्रोमाइल्जिया में मुझे। कि जब मैंने ये फूड एलर्जी का टेस्ट करवाया तो उसके अंदर जैसे टमाटर, मूंग दाल, कैबेज, मैंगो, इन सब से मुझे एलर्जी निकली थी। और बहुत सारे फूड ऐसे थे, जब मैं खाती थी तो मेरा स्टोमक, मुझे ब्लोटिंग हो जाती थी और स्टोमक फूल जाता था। बहुत सारे खाने में खा ही नहीं पा रही थी, ऐसी हालत हो गई थी मेरी फाइब्रोमाइल्जिया में। तो ये भी फाइब्रोमाइल्जिया में बहुत सारे लोगों को होता है और मुझे भी होता था। और 13वां जो सिम्टम था बॉडी इन्फ्लामेशन। फाइब्रोमाइल्जिया में जैसे स्वेलिंग वगैरह तो नहीं होती बॉडी में, लेकिन मसल्स टाइट हो जाते हैं और जहाँ आप टच करोगे ना वहाँ आपको लगेगा कि जैसे बॉडी में टाइटनेस है, मसल्स में इन्फ्लामेशन हो रखा है, टच करोगे तो आपको पेन होएगा। ऐसा होता था मेरे साथ और पूरी बॉडी जैसे अकड़ी हुई रहती थी। तो ये मसल्स में इन्फ्लामेशन के कारण ही फाइब्रोमाइल्जिया में होता है। तो ये भी एक सिम्टम था। और चक्कर आना, तो दूसरा जो 14th जो सिम्टम था चक्कर आना। कई बार फाइब्रोमाइल्जिया में मुझे ऐसे फील होता था जैसे अंधेरा सा छा रहा है आँखों के सामने, चक्कर से आ रहे हैं और इधर गिरूंगी उधर गिरूंगी, मार्केट नहीं जा पाती थी, बाहर नहीं निकल पाती थी। तो ये भी सिम्टम था मुझे, ये शायद बॉडी इम्बैलेंस में आ गया, तो ये भी एक सिम्टम था। और जो 15th जो सिम्टम था वो था फास्ट हार्ट बीट। ये तो कई सालों तक रहा मेरे साथ, हार्ट बीट तेज़ ही रहती थी मोस्टली। और ख़ास तौर पर जब सोती थी तो हार्ट बीट स्पष्ट सुनाई देती थी मुझे, जैसे हार्ट बहुत तेज़ पंप कर रहा है और धक धक की आवाज़ सुनाई देती थी। और घबरा के मैं उठ जाती थी, पता नहीं हार्ट अटैक आएगा क्या होएगा। तो ये भी फाइब्रोमाइल्जिया का सिम्टम है। और 16th नर्व पेन, कुछ कुछ जगह पे नर्व में पेन भी होने लगा था मुझे, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी प्रिगाबालिन बोल के। तो वो मेडिसिन लेती थी मैं नर्व पेन के लिए, लेकिन कोई ख़ास अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। कई जगह मुझे नर्व पेन होने लग गया था। और इसके अलावा बालों का झड़ना, 18 जो सिम्टम था बालों का झड़ना। कई जगह तो पैचेज हो गए थे मेरे सिर में और मैं डर गई थी कि अगर ऐसे ही सारे बाल निकल जाएंगे तो मैं गंजी हो जाऊंगी, इतने बाल निकले थे मेरे फाइब्रोमाइल्जिया में। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं कहीं कोई पैचेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स थे जो कभी कभी आते थे चले जाते थे, लेकिन ये जो सिम्टम मैंने बताए हैं ये कंटिन्यू थे, कई सालों से थे। और कैसे मैंने इनको ठीक किया, कैसे अपने आप को क्योर किया, वो सब मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, सारा डिटेल में बताऊंगी। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि फाइब्रोमाइल्जिया कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक बॉडी की कंडीशन है, या यूँ कहें कि एक सिंड्रोम है। और ये बॉडी की कंडीशन क्यों हो जाती है इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, सब बताऊंगी।
तो फाइब्रोमाइल्जिया को आप मैनेज कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, या यूँ कहें कि क्योर कर सकते हो आप इसको, और अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हो। मैंने भी कई सालों तक फाइब्रोमाइल्जिया से स्ट्रगल किया है और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, या यूँ कहूँ कि 90% तक मैं ठीक हूँ। अब मैं आराम से अपनी अच्छी से लाइफ जी रही हूँ, हर काम करती हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाती थी। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे पूरे वीडियो बनाऊँगी, लेकिन हाँ, काम करना पड़ेगा। ठीक होने के लिए मेंटली और फिज़िकली लेवल पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे अगर आप करोगे तो मैं पक्का कहती हूँ कि भगवान ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर कुछ लोगों की भी हेल्प हो जाए जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, फाइब्रोमाइल्जिया से, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है ठीक होने की, वो लोग ठीक हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस यही मैं चाहती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू रखूँ। थैंक यू।